मल्टी लेवल पैकिंग के 89 फड़ों के आवंटन निरस्त किए गए, राशि जब्त हुई। मथुरा के विकास मार्केट स्थित बनाई गई मल्टी लेवल पैकिंग के ऊपर बनाए गए कुल 216 फड़ों में से साल 2022 में कुल 106 फड़ ठेला ढकेल वालों को आवंटित किए गए थे, परंतु नगर निगम के अथक प्रयासों के बावजूद भी शहर के होलीगेट क्षेत्र से फल और सब्जी की ढकेल लगाने वाले निर्धारित फड़ों पर नहीं पहुंच रहे थे। कई बार चालान और ढकेल हटवाए जाने के बावजूद भी जब नगर निगम को कोई रास्ता नहीं नजर आया तो नगर निगम ने विगत अप्रैल को सभी समाचार पत्रों द्वारा सूचना और फड़ों पर नोटिस चस्पा कर दिए थे और 3 दिनों के भीतर सभी आवंटन किए गए फड़ संचालकों से अपने स्थान पर आने के लिए कहा, अन्यथा की स्थिति में आवश्यक कार्यवाही के भी निर्देश दिए। परंतु तय समय बीत जाने के बाद भी जब सब्जी और फल विक्रेता अपने नियत स्थान पर नहीं पहुंचे तो डीएस उम्मेद सिंह ने निरीक्षण किया, जिसमें उन्हें 106 फड़ों में से 17 फड़ों पर आवंटित किए गए व्यक्ति मौजूद मिले, जिन्हें छोड़कर अन्य 89 फड़ संचालकों के आवंटन निरस्त कर राशि जब्त कर ली गई, जिसके बारे में सहायक नगर आयुक्त राजकुमार मित्तल ने जानकारी देते हुए बताया। जी बताएं, जोलीबार के मल्टी लेवल कार पार्किंग के नीचे जो दुकानें बनी हुई थी, उन दुकानों में कुछ दुकानों के आवंटन निरस्त कर दिए गए। आखिर को कारण क्या रहा उनका? देखिए, हमने जो हमारा होली गेट क्षेत्र है और होली गेट के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पे तमाम वेंडर्स अवैध रूप से सड़कों पे खड़े होकर सड़क को अतिक्रमित करते हैं और हमारे जो धार्मिक और पौराणिक महत्व का शहर है उसकी आभा को दूषित कर रहे थे। चूँकि उनकी आवश्यकता भी आम जन को होती है जो सामान वो बेचते हैं, तो इसके दृष्टिगत ब्रज विकास परिषद और एमबीडी द्वारा जुबली पार्क में फड़ों का निर्माण किया गया 216। उनको आवंटित करने के लिए हमने एक एक व्यक्ति का जो होली गेट क्षेत्र में काम करता था उसका हमने स्वयं से सर्वे कराया। सर्वे कराने के बाद हमको लगभग 106 लोग ऐसे मिले जो फल और सब्जी का काम कर रहे थे। उनको आवंटित किया। 25,000 रुपये की धनराशि उसका प्रीमियम था। 25,000 रुपये की प्रीमियम लेके हमने उनको आवंटित किया। आवंटन के पश्चात हमने ये प्रयास किया, लगभग हमने 7-8 महीने पहले आवंटन किया था और उस तभी से हम ये प्रयास कर रहे थे कि ये लोग समेकित रूप से वहाँ पे बैठ के अपने व्यापार को करें, जिससे कि शहर के हमारे मथुरा शहर के वासियों को भी सहूलियत हो और उन्हें एक ही जगह पे हर प्रकार की सब्जी, फल और बाकी उत्पाद प्राप्त हो जाए। लेकिन हमारे अथक प्रयासों के बाद भी उनमें से कोई भी व्यक्ति वहाँ उस फल पे बैठ के व्यापार करने के लिए तैयार नहीं था। इसके लिए हम लगभग पिछले 6 महीने से पुलिस की सहायता से हम एनफोर्समेंट का अभियान चला रहे थे। इसमें हमने 50 से ज़्यादा रेहड़ियाँ जब्त की, पनिश किया, उनको पेनल्टी लगाई उनके ऊपर और उनसे अनुनय किया, विरोध। हमारी पूरी टीम कर विभाग की और एनफोर्समेंट की टीम उससे अनुरोध करती रही कि आप एक स्थान पर बैठ के अपना कार्य करें, लेकिन शायद उनकी मंशा केवल नगर निगम से संपत्ति आवंटित कराने की थी, उसमें व्यापार करने की नहीं थी। उन लोगों ने हमें कोई सहयोग प्रदान नहीं किया और वो फल पर बैठकर कभी भी उनके द्वारा कार्य नहीं किया गया। इससे परेशान होकर हमारे द्वारा अप्रैल में एक सार्वजनिक सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञप्ति प्रकाशित कराई गई और उन्हें 3 दिन का समय दिया गया कि वो अपने स्थान पर जाके जो उन्हें आवंटित फल है उस पर जाके कार्य करें, अन्यथा उनको आवंटित फल निरस्त कर दिए जाएंगे। लेकिन उनके द्वारा हमारी विज्ञप्ति का संज्ञान भी नहीं लिया गया। हमारे द्वारा उनके फलों पे जाके नोटिस चिपकाए गए, उन्हें सचेत किया गया शहर में माइक के माध्यम से हमें उनके द्वारा हमें अवगत कराया उनको, लेकिन कोई भी व्यक्ति ने हमको सहयोग नहीं किया। तब हमारे पास कोई चारा नहीं था। हमें शहर को भी सुंदर बनाना है, होली गेट क्षेत्र को भी हमें अतिक्रमण से मुक्त करना है। तो हमने फिर दोबारा से अभी लगभग 1 हफ्ता पहले सर्वे कराया। उस सर्वे में हमें 17 लोग मौके पे अपना फल सब्जी का कार्य करते मिले। जो 17 लोग हमें मौके पे फल सब्जी का कार्य करते मिले, उनके अतिरिक्त जो 89 वेंडर थे जिनके द्वारा फलों का आवंटन करा लिया गया था, उन सभी का आवेदन हमारे द्वारा निरस्त कर दिया गया है और फलों का कब्जा हमारे द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। अब हम नए सिरे से नए व्यक्तियों को उन फलों का आवंटन करेंगे जो पूर्व में हमने आवंटन किया था 89 व्यक्तियों का, और उनकी प्रीमियम की धनराशि हमारे द्वारा जब्त कर ली गई है। तो ये दूसरी बार आवंटन की प्रक्रिया कब से शुरू होगी? आवंटन की प्रक्रिया हमारे द्वारा प्रारंभ कर दी गई है। आज से प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। आज से लेके 21 तारीख तक हम आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे। जिस व्यक्ति को भी हमारे यहाँ इसमें आवंटन करना है फलों के लिए, वो डूडा में पंजीकृत होना चाहिए और आवेदन पत्र हमारे यहाँ कार्यालय में, राजस्व विभाग के कार्यालय में उपलब्ध है। वहाँ से आवेदन पत्र लेके निःशुल्क केवल अपने डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, अपना डूडा का सर्टिफिकेट लगा के और सारी सूचनाएं भर के वो हमारे कार्यालय में 21 तारीख तक उपलब्ध करा सकता है। इसके बाद कोई आवेदन प्राप्त नहीं किया जाएगा। यदि वेंडर्स नहीं आते हैं एक बार पुनः आपके आमंत्रण के बाद में, आवेदन के बाद में,
तो क्या इन दुकानों को अन्य किसी और व्यापारियों के लिए आवंटित की जाएंगी? नहीं, ये दुकानें केवल सड़क पे जो घूम-घूम कर कार्य करने वाले हैं उनके लिए हैं और ये एक्चुअली दुकानें भी नहीं है, तो दूसरों के किसी उपयोग की भी नहीं है, ये केवल वेंडर्स के उपयोग की है। ये संपत्ति इस प्रकार नहीं है कि इसमें कोई अलग तरह का कोई कार्य कर सके। सर, देखा जा रहा है कि लगातार नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने में लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी सड़कों से अतिक्रमण नहीं हट पा रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि लगातार जो वाहन चालक हैं वो अपने वाहनों को दुकानों के सामने लगाते हैं और उसके अलावा भी आज भी जो शहर का मुख्य मार्ग है यानी कि भरतपुर गेट से और डी गेट मार्ग, वहाँ पर आज भी जो लोहे के जो काम करने वाले हैं, कार्यरत लोग हैं, वो आज भी अपने जो सामान है उनका दुकानों के आगे रख कर कार्य करते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, जो हमारा जो पर्टिकुलर रोड के बारे में आपने बात कही या शहर के जो अन्य मुख्य मार्ग हैं, हमारे यहाँ पर ना स्थायी प्रकृति का कोई अतिक्रमण नहीं है। स्थायी प्रकृति के सभी अतिक्रमण हम लोग हटा चुके हैं। अब जो अतिक्रमण है वो अस्थायी प्रकृति का है। अस्थायी प्रकृति के अतिक्रमण में दुकानदार अपनी दुकानों का सामान निकाल कर बाहर रख देते हैं और उसको शाम को होने के बाद वो उसको अंदर रख लेते हैं। इस तरह के सभी अतिक्रमणों पे हमारा एक कार्य योजना तैयार है। समय समय पे हम भिन्न मार्गों पे अपना अतिक्रमण चलाते हैं और जो दुकानदारों का सामान बाहर पाया जाता है उसको सीज कर लेते हैं और उस सामान को पेनल्टी लगाने के बाद ही छोड़ा जाता है। जो मार्ग आपने बताया वो अति व्यस्त मार्ग है। हम अपनी टीम आगामी जो हमारा 15 अगस्त के बाद वाला सप्ताह होगा उसमें विशेष अभियान हम चलाकर उस मार्ग को भी अतिक्रमण मुक्त करा देंगे। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक की छत के नीचे ब्रजवासियों को मिलेगा संपूर्ण रोगों का इलाज, वो भी रियायती दरों पर। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटर, MRI, CT स्कैन, कलर डॉपलर, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, इको, सभी प्रकार की खून और पेशाब की जांचें, न्यूरो से संबंधित रीढ़ की हड्डी व दिमाग के ऑपरेशन, ब्लड प्रेशर व पेट से संबंधित सभी रोगों का इलाज, ब्लड बैंक, डायलिसिस व एम्बुलेंस की सुविधाएं, इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। OPD सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर।